अब टॉपिक शुरू करना है पुत्र, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस। ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज, देखिए चार्ज शेयर करने से पहले सपोज कैपेसिटर C1 के पास जो एनर्जी थी वो थी U1, फॉर्मूला हम दे सकते हैं हाफ C1 V1 स्क्वायर। अब एक सेकंड कैपेसिटर जिसके पास एनर्जी U2 है और वो फॉर्मूला है हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया, यही फॉर्मूला हमने क्यों लिया, क्योंकि कैपेसिटेंस हर एक कैपेसिटर का बनते ही फिक्स हो जाता है अकॉर्डिंग टू डायमेंशन और मीडियम, और V डेफिनेटली जब आपने शेयर कराने हैं चार्जेस वो वेरी करेंगे। क्या वेरी करेगा, सपोज कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज क्या हो जाती है पुत्र, इट इज Q नेट C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। दिस इज द केस व्हेन बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, अच्छा तो यानी कि सर यहाँ पे जो कैपेसिटर होगा उसका C इक्विवेलेंट कितना होगा सर C1 प्लस C2। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी फाइनल एनर्जी वो आप क्या कह सकते हो पुत्र, इट इज इक्वल टू हाफ C इक्विवेलेंट इनटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। तो मैं क्या इसको डायरेक्टली लिख दूं, हाफ इंटू C1 प्लस C2 इंटू V का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हम बाद में पुट करते हैं। और यहाँ पे टोटल एनर्जी सिस्टम की कितनी आ जाएगी सर, U इनिशियल इज इक्वल टू U1 प्लस U2। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब जैसा कि आप सपोज कर रहे हैं कि एनर्जी लॉस हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है तो डेफिनेटली इनिशियल एनर्जी फाइनल से ज्यादा होगी। अगर एनर्जी लॉस नहीं होगी, बराबर होगी, तो जो भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, मतलब मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं चेंज इन एनर्जी, तो वो जीरो आ जाएगा, है ना। मैं फॉर्मूला ले रहा हूं लॉस के लिए, लॉस का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। और अगर पुत्र ये पॉजिटिव आया तो यानी कि एनर्जी लॉस होगी, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई तो एनर्जी गेन हो जाएगी। तो देख लेते हैं क्या आता है। तो U इनिशियल कितना पुत्र, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर। V कितना है आपके पास, ये वैल्यू लिखी है उत्तर, ये वैल्यू सॉल्व करनी है। अब इसको सॉल्व करो, हाफ कॉमन बाहर, अंदर आएगा जी C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, इसको 2 मिनट के लिए ऐसे रखो, C1 प्लस C2, इधर क्या आ जाएगा पुत्र, V की वैल्यू C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर। तो क्या इसको हम ऐसे लिख दें, C1 प्लस C2 का स्क्वायर, और ये वैल्यू लिखिए C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। ये कट गया, इसको सॉल्व करो, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाए। ठीक है जी, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 V1 C2 इंटू V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है बता, एलसीएम लोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इन दैट केस ये फिर तो बता, यहाँ के बाद आगे आपने क्या किया, C1 प्लस C2 का एलसीएम लिया, C1 प्लस C2 एक बार C1 V1 स्क्वायर से फिर C2 V2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया है, ये मैथमेटिकली सॉल्व किया और कुछ नहीं। अब जो कटता है C1 V1 स्क्वायर माइनस C1 V1 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर काट दिया। अब ये जो टर्म्स आप देख रहे हो, ये वाली, ये और ये वैल्यूज बच जाएंगे पुत्र विद नेगेटिव साइन। ठीक है, इनमें से C1 और C2 आप देख रहे हो कॉमन आ सकता है, तो मैंने हाफ C1 C2 लिया, अंदर बचा है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 इंटू V2, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB वाला फॉर्मूला बन गया A माइनस B का होल स्क्वायर। तो हाफ C1 इंटू C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय C1 प्लस C2। सो दिस इज योर एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज। आप कहोगे सर लॉस कैसे हुआ, देखो पॉजिटिव वैल्यू आई है पुत्र, C1 C2 कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है ना, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में होगी कैपेसिटेंस की वैल्यू। और V1 और V2 आपने पहले ही याद कीजिए ज्यादा मानना था, अगर सपोज आपका V2 ज्यादा भी होगा तो भी ये नेगेटिव में आएगा, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से वो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली चेंज इन एनर्जी कैसी आएगी, पॉजिटिव, चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव। और कब आई, वो इनिशियल माइनस फाइनल करके। तो इस हिसाब से देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज इन द फॉर्म ऑफ हीट और यू कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेट्स। ठीक है, तो पुत्र एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ऑन द बेस ऑफ कॉमन पोटेंशियल और एनर्जी लॉस। सपोज एक 600 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है जिसको चार्ज किया गया बाय 200 वोल्ट सप्लाई, फिर उसको डिस्कनेक्ट किया, डिस्कनेक्ट करके एक और अनचार्ज कैपेसिटर जिसकी वैल्यू सेम है उससे कनेक्ट किया। कनेक्ट करने पे अगर वो अनचार्ज है यानी कि उसका पोटेंशियल अभी जीरो है और उसके ऊपर चार्ज भी अभी जीरो है, तो यानी कि यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, यहाँ चार्ज कम है, तो चार्ज फ्लो होगा फ्रॉम हायर टू लोअर। और कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए। तो कॉमन पोटेंशियल कैलकुलेट करना और एनर्जी लॉस। कॉमन पोटेंशियल के लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया आपको, C1 V1 प्लस C2 इंटू V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। 600 प्लस 600 है ना, माइक्रोफैरेड यहाँ पे मैं कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये तो जीरो हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 2 3 4 तो 2 गए, सो 12 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाय 6 प्लस 6, 12 इंटू 10⁻2 1200 हो जाएगा ना, इंटू 10⁻⁻6, सो 12 से 12 गया -6 -4 गया, ऊपर जाएगा वो तो 10⁻4 डिवाइडेड बाय 10⁻2, तो यानी कि 10⁻2 बोले तो कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया मतलब 100 वोल्ट। और डेफिनेटली ये दिख भी रहा है, दोनों के बीच में पोटेंशियल इक्वली शेयर होगा क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू सेम है। अब एनर्जी लॉस कैलकुलेट कर लें अगर हम, तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला हाफ इंटू C1 इंटू C2। C1 कितना मतलब 600 माइक्रोफैरेड, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, 100 में 10⁻2 तो -4 लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, इंटू ये भी 6 इंटू 10⁻4 इंटू V1 माइनस V2। V1 कितना मतलब 200 माइनस 0 200 का स्क्वायर करोगे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं 200 इंटू 200 इज 4 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। C1 कितना है पुत्र आपके पास 600 माइक्रोफैरेड है, तो यही वैल्यू लिखते हैं हम। सो इट इज 12 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻6। ठीक है जी, काटा पीटी करना शुरू करो। 2 -2 में से -2 है, तो माइनस में से ये भी 2 है। ठीक है जी, अब 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 और 2 गया, यानी कि यू विल गेट 4 जूल एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस हियर विल बी 6 जूल, सॉरी 6 जूल, ये बचा है ना, 6 जूल एनर्जी लॉस होगी। एक बार चेक कर लीजिए सारा कुछ ठीक है।